नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों के बारे में और बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको चीज़ों को समझाने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे इरा ऑफ गांधी एंड मॉस मूवमेंट से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लेक्चर आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, ठीक है? तो आज हम पूरा 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इतिहास पेपर 1 बीए 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए यह लेक्चर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और 100 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा बारीकी के साथ, तीव्र गति से। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सभी विश्वविद्यालयों का पेपर आपकी बार ऑब्जेक्टिव होने वाला है और यही सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सितंबर 1 मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में दे दिया है, तो ये आप देख लीजिएगा उसको, और ये एक प्रकार से आप पेपर देख पा रहे हो, ठीक है? 100 क्वेश्चन की श्रृंखला। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से अच्छा कोई मॉडल पेपर नहीं होता है, क्योंकि ये आपका सभी यूनिट के सभी जो है सिलेबस से आपका कंप्लीट होकर के बनता है। तो ये इसमें कंप्लीट सिलेबस से बनने वाले 100 एमसीक्यूज़ हैं, जो कि एग्जामिनर ने खुद बनाए हैं, ठीक है? अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। पहला क्वेश्चन तो बीए 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले पेपर में आपको पढ़ना होता है, ठीक है? आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु से उसके उसके लिए इंपॉर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है? महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी सहारनपुर, ठीक है? छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया, ठीक है? ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय। प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, जिनका परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखिए, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखें। पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण से निरस्त कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन निरस्त कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 4 फरवरी की डेट को 1922 में उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, वहाँ में पर एक चौरी चौरा नाम का स्थान है, थाना था, उसी थाने में आग लगा दी गई थी और 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। अच्छा, गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी व्यक्ति थे, और उन्होंने इस हिंसा से दुखी हो गए और उन्होंने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। और खास करके गांधी जी अगर आंदोलन को वापस ना भी लेते, तब भी जो है जो सरकार थी, सरकार के कर्मी चूंकि मारे गए थे, तो भीड़ पर जो है गोलियां चलवा सकती थी, ठीक है? असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण से निरस्त कर दिया गया था बेटा? तो पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसकी वजह से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसका विरोध, मतलब कि ये विरोध हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो भीड़ जो है वो एकदम जा रही थी थाने के, पुलिसकर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, फिर भीड़ जो है एकदम से बेकाबू हो जाती है और पुलिसकर्मी भाग करके जाते, थाने में घुस जाते, पूरे थाने को आग लगा दी जाती है और 22 पुलिसकर्मी जो है जल करके खाक हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन कब चलाया था? गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन 1918 में चलाया था दोस्तों। कब चलाया था? 1918 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गुजरात में पड़ता है खेड़ा। खेड़ा जिला है। फसल बर्बाद हो जाने की वजह से किसान लगान नहीं दे पाए थे, इसलिए लगान माफ कराने के लिए अंग्रेजी सरकार से गुहार लगाया करते थे। गांधी जी की वही बात पता चली। गांधी जी 1918 में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह करते हैं, जिसके बाद सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। असहयोग प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया गया था? तीसरा नंबर, असहयोग प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था ये, जहां पर लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया था। बाद में दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसको पूर्ण रूप से स्वीकृति मिली थी, ठीक है, असहयोग प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी? चौथा नंबर, असहयोग आंदोलन की अवधि क्या थी बेटा? 1920 से 1922 तक चला था असहयोग आंदोलन। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगस्त 1920 में शुरू हुआ था और फरवरी 1922 मतलब 22 तक चला था, जब तक चौरी चौरा कांड हुआ था, यानी 5 फरवरी तक चला था। उसके बाद में गांधी जी ने समाप्त कर दिया था इसको, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वराज प्राप्त करना और रौलट एक्ट जैसी जो दमनकारी नीति थी उसका विरोध करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उस पर आपको एक पेपर इसका सॉल्व फॉर्म में मिल जाएगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? पांचवा नंबर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। 1924 अक्टूबर के महीने में
स्थापना होती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की? कहाँ पर होती है बेटा? कानपुर में इसकी स्थापना होती है। बात आप ध्यान रखें, कहाँ पर होती है? कानपुर में स्थापना होती है। इसके संस्थापक में अगर आप देखेंगे तो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल साहब, योगेश चंद्र चटर्जी जी, ये सब शामिल थे। बाद में 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी जो पहले नाम क्या था? पहले नाम था HRA, ठीक है। बाद में क्या हो गया इसका नाम? इसमें एस और जोड़ दिया गया, यानी कि HSRA, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। HRA का प्रमुख नेता कौन नहीं था? HRA का प्रमुख नेता महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी सब थे, ठीक है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सब थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्रांतिकारी संगठन था, सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखता था, जबकि गांधी जी आपको पता होगा पूर्ण रूप से अहिंसावादी व्यक्ति थे, ठीक है। आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में सशस्त्र क्रांति के माध्यम से समाजवादी गणराज्य की स्थापना की जाए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, काकोरी की घटना कब हुई थी? काकोरी कांड, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काकोरी कांड कब हुआ था दोस्तों? काकोरी कांड की बात की तो काकोरी कांड 1925 की घटना है। काकोरी कांड की ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकोरी एक ट्रेन एक्शन लिया गया था, ट्रेन कांड हुआ था ये 9 अगस्त की डेट को। 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक स्थान पड़ता है काकोरी, जिसका नाम है, एक गांव है बेसिकली, पहले गांव हुआ करता था काकोरी। यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन लोगों के द्वारा ब्रिटिश खजाने को लूटने की एक योजना बनाई गई थी, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा किया जा सके, पैसा इकट्ठा किया जा सके। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल साहब, अशफाक उल्ला खां जी और रोशन सिंह, ये 3 महान, और भी लोग शामिल थे, लेकिन ये 3 विद्वान मतलब कि जो महान क्रांतिकारी थे ये शामिल थे। 1925 में घटना हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ट्रेन को लूटने की घटना है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय किया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, भगत सिंह, ठीक है। ये भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। हालांकि मूल रूप से प्रसिद्ध कवि हजरत मोहानी के द्वारा इसको लिखा गया था, लेकिन इसे पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय शहीद भगत सिंह को जाता है। 1929 में असेंबली में बम फेंकते समय इस नारे का उद्घोष किया गया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे प्रमुख नारा बना था इंकलाब जिंदाबाद। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना वर्ष क्या है? बताएंगे। 10 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष क्या है? 1928 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव ने मिलकर के HRA का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। काकोरी ट्रेन की घटना किस संगठन के द्वारा घटित की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, इन सभी लोगों के द्वारा, ठीक है, 1924 में घटना हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन साहब, काकोरी कांड कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। 1925 में हुआ था, वैसे तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक, काकोरी कांड, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई थी? मतलब कि ये HRA की स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसने बम फेंका था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह ने बम फेंका था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों, खासकर के पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में दिल्ली स्थित जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें बम फेंका। और उनका मुख्य उद्देश्य था, किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंका गया था, बहरे व्यक्तियों को सुनाने के लिए, मतलब कि जो व्यक्ति अंधे हो चुके हैं एकदम से, उनको बताया जाए कि क्या चल रहा है बाहर, ठीक है। मतलब एक उसमें पर्ची थी बम में, वो पूरे उसमें असेंबली में फैल गई थी। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? भगत सिंह को 1931 में फांसी की सजा मतलब की दी गई थी, फांसी दी गई थी बेसिकली। 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी।
इस दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में आज भी मनाते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की विचारधारा क्या थी? इसकी विचारधारा थी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंसक क्रांति की जाए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज़ यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करने हैं इतिहास के या पॉलिटिकल साइंस के या किसी हिंदी के किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आप एसएमएस कर दीजिएगा 9984 039 139। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 100 रुपये फीस में आपके दोनों पेपर के, हिस्ट्री के और एक सब्जेक्ट जो और होगा उसका दोनों पेपर, 4 पेपर ये, और एक को करिकुलर वाला पेपर आपको उसका 10 प्रैक्टिस सेट। इसके 3-4 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपके, लेकिन उसके 10 प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव वाला को करिकुलर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का 10 प्रैक्टिस सेट मात्र इसी 100 रुपये फीस में आपका को करिकुलर का भी और दोनों मेजर माइनर का भी आपको, मतलब कि मेजर का, माइनर का पेपर तो होगा नहीं, मेजर के दोनों पेपर का, ठीक है, 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर हो जाएंगे ये, और एक को करिकुलर 5 पेपर का आपका मात्र 100 रुपये फीस। अगर आप इसकी सीरीज खरीदेंगे मार्केट में तो आपकी कम से कम 300 रुपये खर्च हो जाएंगे। एक सीरीज मार्केट में 60 रुपये की आती है, तो आप अगर खरीदेंगे 5 सीरीज को तो 5×3 = 15, मतलब कि 5×6 = 30, यानी 300 रुपये की सीरीज हो जाएगी। ये आपका 300 रुपये बच जाएगा जब आप हमसे 100 रुपये का पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लेंगे। वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, को करिकुलर मास्टर पर, लेकिन जो उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, इसे पेपर का पीडीएफ नोट्स हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वाला, लिखित वाला, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मात्र कितने रुपये फीस जमा करने हैं? मात्र 100 रुपये फीस आपको जमा करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फीस आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में भारतीयों के द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किस, मतलब कि कहाँ पर की गई थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में भारतीयों के द्वारा की गई थी? तो अमेरिका में की गई थी भारतीयों के द्वारा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। खास करके विदेश में रह करके भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाला एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था ये, ठीक है, गदर पार्टी। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। विदेशी भूमि पर प्रथम बार तिरंगा लहराने वाली महिला कौन थी? विदेशी भूमि पर पहली बार तिरंगा लहराने वाली पहली महिला थी मैडम भीकामा जी, ठीक है, भीका जी कामा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैडम भीका जी कामा जो थी पहली महिला थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार भारतीय ध्वज, जो पुराना स्वरूप था झंडे का, उसको लहराया था। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीका जी कामा को। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 जुलाई 1913 को स्थापना हुई थी। मुख्य उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करवाया जाए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। बताएं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी कहाँ पर? लंदन में की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पर की थी? लंदन में 1905 में इसकी स्थापना की जाती है, और उन्होंने वहाँ इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी जो भारतीय छात्रों के लिए राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना। आगे देखते हैं, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप यह वीडियो देख रहे हैं। को करिकुलर मास्टर पर एक लेक्चर इसका इराफ गांधी एंड मास मूवमेंट का पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिएगा। कोमागाटा मारू क्या था? 19 नंबर। कोमागाटा मारू ये क्या था बेटा? ये समुद्री जहाज हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र हुई? 20 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस देश में भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र हुई थी? अमेरिका और जर्मनी में, बेसिकली अमेरिका में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के दौरान गदर पार्टी के माध्यम से अमेरिका और कनाडा में सक्रिय क्रांतिकारियों ने भारत में विद्रोह की योजना बनाई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों लाला हरदयाल जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला हरदयाल इसके मुख्य संस्थापक थे और महासचिव भी थे। सोहन सिंह भकना इसके पहले अध्यक्ष थे, ये बात ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी?
इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी, लेकिन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे यानी मुंबई पहुंचा। इसमें 7 लोग शामिल थे और सातों के साथ अंग्रेज शामिल थे। इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे खूब गूंजे और साइमन कमीशन को वापस लेना पड़ा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था भारत के लिए संविधान निर्माण करना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। जब अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी तो वे एक ऐसा संविधान बना करके दिखाएं। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने कि भारतीयों से कि अगर आप संविधान बनाने के योग्य तो हो नहीं और देश कैसे चलाओगे, तो आप एक ऐसा संविधान बना करके दें जो मान्य हो। तब मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में 1928 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। वही रिपोर्ट है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। साइमन कमीशन की स्थापना किसकी समीक्षा के लिए की गई थी? साइमन कमीशन की स्थापना 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसकी जो है उसके लिए की गई थी, समीक्षा करने के लिए कि क्या क्या सही है क्या गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 के अधिनियम को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं और 1909 के अधिनियम को बेटा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है। नेहरू रिपोर्ट को किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? नेहरू रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है जो है 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर प्रश्न है आपका। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से? 12 मार्च को शुरू हुआ था। साबरमती आश्रम से दंडी तक की यात्रा तय करी गई थी। 6 अप्रैल 1930 को दंडी पहुंचे थे गांधी जी और वहां पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। दंडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के विरुद्ध था? दंडी मार्च जो था वो नमक कानून के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नमक पर भारी टैक्स लगा दिया गया था और इसी को तोड़ तोड़ करके गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब आरंभ हुआ, कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, दांडी मार्च, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों पर लगान को बढ़ा दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया और आंदोलन सफल किया था, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। और यहीं पर जो बारदोली की महिलाएं थीं उन लोगों ने मिल करके वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। तभी से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था। अस्थायी मतलब कि पूर्ण रूप से अस्थायी नहीं किया, मतलब कि स्थगित नहीं किया गया था। अस्थायी रूप से गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था और उसी गांधी इरविन समझौते के बाद में जो है अस्थायी रूप से 5 मार्च 1931 को जो है एक समझौता हुआ था गांधी जी के बीच में और वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन उनके बीच में, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति दर्ज की थी, लेकिन बाद में बात नहीं बनी, फिर से आंदोलन आकर के शुरू कर देते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। गांधी जी कब दंडी पहुंचे थे? गांधी जी 1930 में दंडी पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में 12 मार्च को चले थे, 5 अप्रैल को 1930 को दंडी पहुंच गए थे ये, ठीक है। और वहां पर शाम को पहुंचे थे, शाम मीटिंग में। अगले दिन सुबह 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था इन्होंने। 33 नंबर क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त की डेट को, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया गया और यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे तेज आंदोलन माना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका चुका। आगा खां महल कहाँ स्थित है? आगा खां महल पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, पुणे में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी का नारा है करो या मरो का, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने नारा दिया था, ठीक है। डू और डाई की बात करी गई थी, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लिन लिथगो ने की थी,
ठीक है। लिन लिथगो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए कुछ रियायतों की घोषणा की थी, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने इसको ठुकरा दिया था, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया था क्या? 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से कब स्थगित किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते से जो है वो स्थगित कर दिया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। गांधी जी दंडी कब पहुंचे थे? तो गांधी जी दंडी कब पहुंचे थे बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1930 में गांधी जी दंडी पहुंचे थे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 33 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगा खां महल, ये तो सब हो गया था। आगा खां महल कहाँ पर स्थित है? पुणे में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर का पुणे में स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ए ऑप्शन। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लिन लिथगो ने की थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। 37 नंबर क्वेश्चन से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने भूमिगत रेडियो सेवा का संचालन किया था? किसने किया था? ऊषा मेहता ने किया था। ऊषा मेहता, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 38 नंबर प्रश्न है, समानांतर सरकार की स्थापना किस आंदोलन की विशेषता है? बताएं। समानांतर सरकार, 38 नंबर प्रश्न, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 38 नंबर का? 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है 38 नंबर, समानांतर सरकार की स्थापना किस आंदोलन की विशेषता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता है ये, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया खास करके चित्तू पांडे के नेतृत्व में तामलुक और सतारा में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंक करके स्थानीय समानांतर सरकारें बनाई गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रमुख नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया था, बाकी सभी नेताओं ने किया था। चूंकि मुस्लिम लीग और उसके नेता जिन्ना जो थे इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे। साथ ही हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इससे दूरी बना ली थी, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जानते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि यह आंदोलन 8 या 9 अगस्त की डेट से शुरू हुआ था, अगस्त महीने में, इसलिए इसको अगस्त क्रांति जो है कहा जाता है। गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। 41 नंबर क्वेश्चन से, क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में ही भारत में आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए क्रिप्स मिशन भारत में आया था, जिसे गांधी जी ने दिवालिया बैंक का भविष्य तिथि का चेक कह करके इसको वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 42 नंबर क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन के बाद कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शिमला सम्मेलन के बाद में बताएंगे, शिमला सम्मेलन के बाद कौन सी योजना प्रस्तुत की गई थी? तो बेबल योजना प्रस्तुत की गई थी शिमला सम्मेलन के बाद में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 1945 में हुआ क्या कि वायसराय लॉर्ड बेबल ने भारतीय नेताओं के साथ शिमला में सम्मेलन किया था। इसी दौरान प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को बेबल योजना कहा जाता है, जिसका उद्देश्य कार्यकारी परिषद का दोबारा से गठन करना था। 43 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, क्रिप्स मिशन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? क्रिप्स मिशन में जो है कितने सदस्य थे बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। क्रिप्स मिशन मुख्य रूप से सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में था, लेकिन कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, इसमें 3 सदस्य शामिल थे, ठीक है। 1942 में आया था ये। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था ये एक प्रकार से इसका मुखिया था, ठीक है, और इसका मुखिया था। और पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो थे इसमें मुख्य रूप से शामिल थे। 44 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड बेबल नहीं था। डी ऑप्शन, बाकी सब थे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड बेबल नहीं था, ठीक है। बाकी एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये सब थे। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी? 45 नंबर,
तो किसने दी थी? एक उत्तर यानी पोस्ट डेटेड चेक की संख्या दी थी किसको? क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी जी ने दी थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा था क्योंकि इसमें आज़ादी की कोई निश्चित तारीख नहीं थी और भविष्य के वादे बस किए गए थे। ठीक है, कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई थी। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो किया था किसने किया था बेटा? 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 46 नंबर 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैट्रिक लॉरेंस ने किया था। पैट्रिक लॉरेंस, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर भी इसमें थे। 47 नंबर क्वेश्चन से बेबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? बेबल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड बेबल ने जून 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए यह योजना रखी थी। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, क्रिप्स मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या प्रस्ताव रखा था? 48 नंबर, क्रिप्स मिशन ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में डोमेनियन स्टेटस यानी अधिराज्य का दर्जा की मांग रखा था। डोमेनियन स्टेटस का मतलब होता है, क्रिप्स मिशन ने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय भारत को डोमेनियन स्टेटस की देने की बात कही थी कि आप जो है, कांग्रेस और लीग दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया था कि भाई आप जो है आंतरिक मामले की सरकार देखो, बाकी विदेश मंत्रालय हुआ, विदेशी जो है कोई चीज़ हुआ वो सब हम देखेंगे। तो ये चीज़ें तुरंत नकार दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं। नेताजी की उपाधि जर्मनी के आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने इनको दी थी, नेताजी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी बेटा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी ने अपनी नई पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी। ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस स्थान पर दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिया था, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए इस नारे को उन्होंने दिया था। इंडियन नेशनल आर्मी के प्रधान सेना प्रमुख कौन थे? बताएंगे। इंडियन नेशनल आर्मी के प्रधान सेना प्रमुख कौन थे? उनका नाम था बेटा क्या? मोहन सिंह। मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया कि वो एक प्रकार सबसे पहले उन्हीं के मन में आया था ये विचार, और पहले सेना प्रमुख वही बने थे, बाद में नेताजी ने इसको जो है आगे बढ़ाया था। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1943 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा भी कर दी थी। 54 नंबर क्वेश्चन से, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम था लक्ष्मी रेजिमेंट। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा, लक्ष्मी रेजिमेंट। ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट था जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन से, किस देश से नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत करी गई थी? आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी से की गई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942 में नेताजी ने जर्मनी के बर्लिन शहर से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, नेताजी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? तो नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, गांधी जी से मतभेद हो गया था, उसी वजह से दे दिया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में चुनाव जीतने के बावजूद गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेदों की वजह से नेताजी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी की तरफ से लड़े थे पट्टाभी सीतारामैया जो कि हार गए थे, नेताजी जीत गए थे। गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की नहीं बल्कि मेरी हार है, और गांधी जी से थोड़ा सा मनमुटाव, मतलब गांधी जी थोड़ा मनमुटाव भी रखते थे नेताजी से। नेताजी गांधी जी की बड़ी रिस्पेक्ट भी करते थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पद को छोड़ करके फिर विदेश चले गए। 57 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 और 1948 में भी, दोनों में बने थे, लेकिन 1938 ज़्यादा बेटर है, चूंकि 1939 में इस्तीफा भी दे देते हैं। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध चुने गए थे, इनके खिलाफ कोई लड़ा भी नहीं था। फिर गांधी जी ने, चूंकि नेताजी का जो है नाम काफ़ी आगे बढ़ रहा था, तो गांधी जी भाई चूंकि बहुत सारा काम करके आ रहे थे, तब कोई अपना क्रेडिट ले रहा, तो फिर उसके बाद में गांधी जी ने एक व्यक्ति को खड़ा किया था, पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन वो भी हार गए थे। 58 नंबर क्वेश्चन से, लाल किला ट्रायल या INA ट्रायल का संबंध है, बताएंगे।
58 नंबर क्वेश्चन है, लाल किला ट्रायल या INA ट्रायल का संबंध होता है आजाद हिंद फौज अभियोग से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों खास करके सहगल, ढिल्लो, शहनवाज पर लाल किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, इसी को लाल किला ट्रायल कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन से, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 59 नंबर, माउंट बेटन योजना की घोषणा 1947 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 जून 1947 को, ठीक है, किया गया था। भारत विभाजन की घोषणा, भारत विभाजन और आज़ादी तय हुई थी इसी की वजह से, माउंट बेटन योजना की वजह से। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था बेटा 1946 में 16 अगस्त की डेट को। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था, जिसके बाद देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमान में बड़ा लड़ाई हुई थी। 61 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, माउंट बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? माउंट बेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था भारत विभाजन व सत्ता का हस्तांतरण करना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश संसद ने जुलाई महीने में 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया, जिससे 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, माउंट बेटन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त की तिथि को क्यों चुना था? 63 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? प्रश्न आपका 63 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माउंट बेटन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त की तिथि को ही क्यों चुना? तो विश्व युद्ध में जापान के समर्पण की वर्षगांठ थी, इसी वजह से चुना था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व युद्ध में जापान के समर्पण की वर्षगांठ थी इस दिन, इस तारीख को, 15 अगस्त की डेट को, इसीलिए। ठीक है, चूंकि 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने मित्र राष्ट्र खास करके जिसमें माउंट बेटन कमांडर थे, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसीलिए इसी दिन को जो है उसने माउंट बेटन ने 15 अगस्त को डेट मतलब रखी थी कि आज़ाद किया जाएगा भारत को। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत विभाजन की घोषणा के बाद किस आयोग को सीमांकन का कार्य सौंपा गया था? 64 नंबर, भारत विभाजन की घोषणा के बाद में सीमांकन का काम, यानी कि जो है बांटने का, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने का रेड क्लिफ आयोग को दिया गया था। रेड क्लिफ आयोग, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में भौगोलिक सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनाया गया था। इसी कारण से भारतीय और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी कब? भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1947 में पारित हुआ था ये। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार किसके मन में आया था? सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार आया था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे चौधरी रहमत अली को। चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1933 में नाउ और नेवर नामक पंपलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का विचार इन्हीं के मन में आया था, रहमत अली की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन से, संविधान सभा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था बेटा 1946 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1946। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई अगस्त महीने में 1946 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कायदा-ए आजम की उपाधि किसको दी जाती है? कायदा-ए आजम, कायदा-ए आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदा-ए आजम की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है महान नेता। ठीक है, क्लियर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना को, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राजगोपालाचारी किस प्रांत के थे? राजगोपालाचारी, 69 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी लोग बताने का प्रयास करें। 69 नंबर का, बिल्कुल 69 नंबर का, राजगोपालाचारी किस प्रांत के थे? तो मद्रास प्रांत के थे वो। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राज मतलब कि गवर्नर जनरल थे, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे भारतीय। भारत रत्न भी इनको मिला था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, खेड़ा जनपद भारत के किस प्रांत में स्थित है? खेड़ा जनपद भारत के गुजरात प्रांत में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 72 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना किस महीने में घटित हुई थी? चौरी चौरा की घटना फरवरी महीने में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 4 फरवरी या 5 फरवरी की डेट को हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। और असहयोग आंदोलन को रोका गया था गांधी जी के द्वारा इसी घटना के बाद। 73 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? पाकिस्तान की मांग जो की गई थी लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर अधिवेशन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च महीना था 1940 का समय, लाहौर में अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का। ठीक है, जहां मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पहली बार औपचारिक रूप से एक अलग देश पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 74 नंबर प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? 74 नंबर, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, महात्मा गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम बनाया, जिसे 1917 में साबरमती नदी किनारे स्थानांतरित किया गया। इसे ही साबरमती आश्रम कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, खलीफा के पद को किसने समाप्त कर दिया था? खलीफा के पद को किसने समाप्त किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे बाबू। खलीफा के पद को किसने समाप्त किया था? खलीफा के पद को किसने समाप्त किया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। 75 नंबर, खलीफा के पद को कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। कमाल पाशा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तुर्की के आधुनिक निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा ने 1924 में खिलाफत को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया था। 76 नंबर क्वेश्चन है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब की गई थी? तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1921 में की गई थी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक की याद में धन जुटाने के लिए 1921 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका लक्ष्य था 1 करोड़ रुपए जमा करना, जिससे भारत की जनता ने बहुत कम समय में पूरा कर दिया था 1 करोड़ रुपए उस समय। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किसने की थी? तो तिलक स्वराज फंड की स्थापना किसने की थी बेटा? किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने करी थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 हुई थी को हो गई थी। उन्हीं के बाद में उनके सम्मान और राष्ट्रीय आंदोलन को वित्तीय सहायता देने के लिए गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न 78 नंबर, चौरी चौरा जो है किस जिले में स्थित है? तो गोरखपुर जिले में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, गोरखपुर में 4 फरवरी 1922 को घटना घटित हुई थी। पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद जो है इलाहाबाद में शहीद हुए थे। इलाहाबाद में एक पार्क है, ठीक है, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में के दौरान उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी, ताकि अंग्रेजों के हाथ वो जो है ना मरे, या अंग्रेज लोग उनको जीवित ना पकड़ पाए। 27 फरवरी 1931 की डेट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए 1927 में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया था, साइमन कमीशन, जिसमें कोई व्यक्ति भारतीय नहीं था, सब गोरे थे। श्वेत आयोग या सफेद कमीशन भी इसको कहते हैं। भारत में इसका भारी विरोध हुआ, गो बैक साइमन के नारे भी लगे। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ नारे की गूंज उठी थी पूरे भारत में। सूरसेन का संबंध कहाँ से है? सूरसेन, सूरसेन का संबंध कहाँ से बेटा? बंगाल से है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, सूरसेन जो है ये मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। सूरसेन बंगाल के महान क्रांतिकारी थे। 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था आपने। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला जी ने। राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भकना के साथ मिलकर के गदर पार्टी बनाई थी, जिसका उद्देश्य था सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को स्वतंत्र करवाया जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन से, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, हालांकि इसकी प्रारंभिक नींव जापान में पड़ी थी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना की थी और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद
का पुनर्गठन किया था और प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा नेताजी ने इसी जो है मंच से बुलंद किया था। 85 नंबर क्वेश्चन से अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? 85 नंबर, अभिनव भारत के संस्थापक थे बी डी सावरकर साहब। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर का बी डी सावरकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जो पहले मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता था। अगला 86 नंबर क्वेश्चन से कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय में मतलब की हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका जो सुझाव जो है इसके जनक कौन है कांग्रेस के? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन से नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 87 नंबर, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? 1928 में, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 1928 राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन से गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, ताकि गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है बुलाया जा सके। 89 नंबर क्वेश्चन से साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में अपना पहला आश्रम बनाया था, जिसे 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित किया गया था। तो इसीलिए जो है करेक्ट आंसर लग जाएगा 1915। कब किया गया था फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी आप 1915 करेक्ट आंसर होगा। साबरमती की स्थापना 1915 में की गई थी, लेकिन 1917 में साबरमती किनारे स्थानांतरित किया गया था। ये अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 90 नंबर प्रश्न है। दंडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? 90 नंबर, दंडी यात्रा का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को साबरमती से दंडी तक नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा करी थी। 91 नंबर क्वेश्चन से व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ जो है किसने किया था? विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन से गदर पार्टी के मुख्य समाचार पत्र का नाम क्या है था? तो गदर पार्टी के मुख्य समाचार पत्र का नाम था गदर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले अंक के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था अंग्रेजी राज का दुश्मन। 93 नंबर क्वेश्चन से गदर पार्टी के किस नेता को काला पानी की सजा दी गई थी? लाला हरदयाल को काला पानी की सजा मिली थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी लेखन और गतिविधियों के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनको जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 94 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, गदर पार्टी को जो है लाला हरदयाल नहीं, 93 नंबर का करेक्ट आंसर कि लाला हरदयाल को गदर पार्टी के काला पानी की सजा हुई थी। किसको किसको हुई थी बेटा? सोहन सिंह भकना को हुई थी, और बाबा बसाखा सिंह को भी काला पानी की सजा हुई थी। ठीक है, सोहन सिंह भकना करेक्ट आंसर इसका हो सकता है, सोहन सिंह भकना हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। लाला हरदयाल नहीं, उनको गिरफ्तार किया गया था, दबाव में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इनको काला पानी नहीं हुआ था। 94 नंबर क्वेश्चन से बंदी जीवन किसकी रचना है? बंदी जीवन, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बंदी जीवन किसकी रचना है बेटा? 93 नंबर का करेक्ट आंसर, 93 नंबर का आपका जो है वो हो गया आपका 93 का करेक्ट आंसर क्या लगा देंगे? 93 का राइट आंसर क्या बताएंगे बेटा? बी ऑप्शन। ठीक है, 93 का बी लगा था, नहीं आपका ए लगा दीजिएगा 93 नंबर का। बाकी आपका बंदी जीवन रचना किसकी है? बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 95 नंबर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर प्रश्न है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो भारत से जो अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे महात्मा गांधी जी 1915 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी 1915 को अस्थायी रूप से भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस के रूप में, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है।
97 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध का प्रमुख साधन क्या था? उनका प्रतिरोध का साधन था जो है आपका सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सत्याग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह करते थे गांधी जी, सत्य और अहिंसा के साथ जो चीजें करते थे। 98 नंबर क्वेश्चन से, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो चंपारण में किया था, बिहार चंपारण में 1917 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में गया था। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, असहयोग आंदोलन किस घटना के जवाब में प्रारंभ किया गया था? असहयोग आंदोलन किस घटना के जवाब में प्रारंभ किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को और खिलाफत के मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार के अन्याय के विरोध में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चंपारण में प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है नील की खेती करने से था। नील की खेती पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया था और उस समय चंपारण में तिनकठिया प्रथा चालू थी, मतलब नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे उनको भारी नुकसान होता था। नील की खेती करने से भूमि जो होती थी वो अनउपजाऊ हो जाती थी, तमाम सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया है। यहाँ पर आंसर की आपको दी गई है, यहाँ पर 93 का थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, 93 का ए लगा लीजिएगा। ठीक है, 93 का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाए, 93 का ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। बीए करिकुलर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको कोर्स से ज्वाइन हो तो कोर्स से आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोर्स में हमारे जुड़ सकते हैं आप। एसएमएस कर दीजिएगा, क्या एसएमएस करेंगे? 99 84 039 139। कोर्स मतलब पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। अपना नाम इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट की नेम और आप किस सेमेस्टर में है। आपकी बार ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है को करिकुलर की, और को करिकुलर की तो ऑब्जेक्टिव हमेशा होती है, बाकी सभी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव परीक्षा ही होती है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिएगा, और जो है आप मात्र 100 रुपये फीस में सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे तमाम सारे जो ऑब्जेक्टिव के हैं लिखित के भी पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने होंगे। उसके बाद में ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। तो आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, और वहीं पर आप आराम से पढ़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, एमजी पारी बरेली रोहिलखंड, मासा कुमारी सालनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय। सभी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप सीरीज खरीदेंगे तो आपका महंगा पड़ जाएगा, 300 रुपये की सीरीज लगेगी, 100 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का भी, दोनों टाइप का। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। को करिकुलर मास्टर चैनल को, बीए करिकुलर को और शुक्ला आईडी पॉइंट को, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी यहाँ पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।